नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। अभी हम उस शख्स के साथ हैं जब जब शिक्षक भर्ती का नाम लिया जाता है इतिहास के पन्नों में सबसे ऊपर इनका नाम रहता है। शायद ही बिहार का कोई ऐसा विद्यालय होगा जिसमें सर के द्वारा पढ़ाए गए शिक्षक न मिले। सर, आपका स्वागत है एग्जाम। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सर, आज 1 तारीख है। 1 तारीख को अतुल सर के द्वारा एक सौगात दिया गया और बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए भी बोल दिया गया कि अमुक तारीख को एग्जाम होगा, ये होगा। सर, इसको लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न सर ये, कैसे तैयारी करेंगे बच्चे, और 9 वर्ष की शुभकामना बच्चों को। देखिए, सबसे पहले आपको और आपके जितने भी दर्शक हैं उन सभी लोगों को 9 वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। 2-3 चीजें हैं। इस बार की जो टीआरई 3.0 है ये पुराने टीआरई से बिल्कुल अलग है। अगर पुराने टीआरई 1 को देखें या 2 को देखें और ये 3 को देखें तो जमीन और आसमान का अंतर है। कहने का तात्पर्य ये है कि टीआरई 1 में बच्चों को बहुत कम समय मिला, टीआरई 2.0 में भी बहुत कम समय मिला, लेकिन अभी अगर आप बात करें तो टीआरई 3.0 के अंदर में बच्चों के पास खूब सारा समय है। आज अगर आप बात करें तो आज जो है आपके पास 1 जनवरी है, 1/1/2024 है, और बच्चों की जो परीक्षा है वो 24/8 को है। मतलब मान के चलिए कि लगभग 8 साढ़े 8 महीने इनके पास पूरा है। लेकिन अब 2 चीजें और हम आपको बताते हैं। टीआरई 2.0 का जब पेपर हुआ तो हमने भी पेपर को देखा, हमने भी एनालिसिस कराया, और हर व्यक्ति को अपनी कमियां ढूंढनी चाहिए। हम लोगों ने नहीं देखा। एक बात जो मेरे क्लियरली मुझे ये विजिबल दिखा वो ये दिखा कि चाहे परीक्षा 6 to 8 की रही हो, चाहे वो 9-10 की रही हो, चाहे 11-12 की रही हो, जो एनसीईआरटी का कवरेज था सर, वो एनसीईआरटी पूरा का पूरा क्लास 1 to 12 का कवर हो रहा था। जैसे ज्योग्राफी के अंदर में अगर मैं देखूं तो ज्योग्राफी में क्लास 10th की ज्योग्राफी से और क्लास 11th की जो फिजिकल ज्योग्राफी वाली किताब है, उन दोनों किताबों से 10th और 11th की किताबों से हूबहू लाइन बाय लाइन, मैं कहिए तो स्क्रीनशॉट भी आपको दे दूंगा, आप वीडियो में लगा भी सकते हैं, लाइन बाय लाइन प्रश्न आए थे। इसीलिए मैं इस बार 2 चीजें छात्रों से कहना चाहता हूं। पहली बात, अच्छा इकोनॉमिक्स की बात कर ले तो इकोनॉमिक्स में से चाहे वो आप किसी भी शिक्षक से पढ़े हो, आपसे सारे के सारे सवाल नहीं बन सकते थे, ऐसा प्रश्न था। और देखिए एक बात और भी है कि पेपर जब हो जाता है, निकलने के बाद ज्ञान देना बहुत आसान है कि पेपर बहुत आसान था, लेकिन इन बच्चों से पूछिए जो उस प्रेशर के अंदर में परीक्षा देते हैं, परीक्षा का पेपर कभी आसान होता नहीं है। इस बात को समझ लीजिए। अब आते हैं दूसरी बात पे कि तैयारी का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। आप इस बात को समझिए कि सबसे ज्यादा जो कंसिडरिंग चीजें हैं वो क्या हैं, वो हैं उनके सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो आप देखिए 3 है पेपर में। सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है एंड सेक्शन 3 है। सेक्शन 1 के अंदर में उनके वो लैंग्वेज वाले पेपर थे जिनको इस बार 0 कर दिया गया था। इस बार आयोग कम से कम ये 0 ना करेगा। दूसरा जो सेगमेंट है वो जीएस का सेगमेंट है, जहां पर बच्चे बहुत सारे पिछड़ रहे थे। और तीसरा उनका सब्जेक्ट्स है। सब्जेक्ट्स के अंदर में ये देखने को मिला है कि अमूमन सब्जेक्ट्स के अंदर में बच्चों ने बहुत हाई स्कोर किया है। अब हाई स्कोर करने वाले कौन लोग थे? जो पहले से किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स में पढ़ाते थे, और ये बात या कोचिंग, ये सच है या नहीं आप ही बताइए। बिल्कुल सच है। तो अब सवाल ये उठता है कि फिर से वो लोग आएंगे तो इस बार बच्चे क्या करें? तो इस बार बच्चे बस इतना ही करें। हमने खुद की बात मैं अपनी करता हूं, क्योंकि ऑफिसर एकेडमी आप जानते ही हैं कि शिक्षक भर्ती में जब कहा जाता है तो मैं तो आपको भी कहता हूं कि आप माइक उठाइए और बिहार का कोई स्कूल घूम जाइए, वहां अगर जो शिक्षक मिलेंगे वो ऑफिसर एकेडमी के छात्र जरूर होंगे। सर, बहुत जल्द इस सर्वे को मैं कर रहा हूं, हम लोग इससे पहले आपका बिल्कुल स्वागत है, आप जाइए करिए। लेकिन मैं 2-3 चीजें इन छात्रों को बताना चाहता हूं। आप ना लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी डिसाइड करिए। हर बच्चे का प्रायोरिटी अलग है। जैसे इतिहास के अंदर में जो सबसे ज्यादा छकाया, शायद ही कोई बोलेगा, वो था वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी विश्व का इतिहास। क्योंकि विश्व का इतिहास ना दरोगा के बच्चे पढ़ते हैं ना बीपीएससी वाले पढ़ते हैं, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री ने सबको छकाया है इस बार, क्योंकि बच्चे उस पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। तो जो पढ़ने का स्टाइल होना चाहिए, जो हम इस बार अडॉप्ट कर रहे हैं अपने यहां, हमने इस बार कहा है कि हमारे पास 8 महीने समय है। जब ऑफिसर एकेडमी आपको 1.5 महीना में पूरा पढ़ा देता है तो इस बार तो 8 महीना है। हम 6 महीना आपसे मांगते हैं और छात्रों को भी कहते हैं कि घर पे जो लोग हैं वो भी 6 महीना दे। देखिए, मात्र 6 माह में आपको करना क्या है, आप इस बात को समझिए। 6 मंथ्स के अंदर में बच्चों को मान लीजिए कि टॉपिक नंबर 1 पढ़ रहे हैं। जैसे मैं इस बार मैंने जो अपने हिसाब से कोर्स को डिजाइन करा है उसमें यह है कि मैंने रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ाया। तो बच्चों को मैं पहले कहता था कि आप एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए, लेकिन आपको यह करना है कि आप अपने शिक्षक से कहिए कि मैंने अगर रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ाया तो टीचर का यह काम बनता है कि उसके नीचे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक में जहां जहां रिवोल्ट ऑफ 1857 है उसको वो अलाइन करके एक जगह करके बच्चे पढ़ लें। मतलब टॉपिक
टॉपिक फॉलोड बाय द क्लास 6 to 12 के एनसीईआरटी में जहां भी ये टॉपिक है वो, फॉलोड बाय द बीपीएससी लेवल एमसीक्यू क्वेश्चंस, उसके बाद आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। जिस सेट को लगाना है आप लगाइए, जिन किताबों को लगाना है। दुनिया में कोई किताब खराब नहीं है और दुनिया का कोई भी शिक्षक खराब नहीं है। मैं सभी शिक्षकों का बराबर का सम्मान करता हूं, लेकिन आपको पढ़ना होगा, आपको मेहनत करना। सर 2-4 सवाल अभ्यर्थी का है। सबसे पहले सवाल यह है कि क्या इस बार जिस तरीका से बीपीएससी टीआरई 1 और 2 समाप्त किया गया, ये टीआरई 3 दिया जाएगा, रिजल्ट का भी डेट दे दिया गया है, सब कुछ है सर, इसमें 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 सभी का सीट रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेट रूप से। आप जब समाचार पत्रों का अध्ययन करेंगे, देखिए हम तो ना सरकार के प्रवक्ता हैं, ना हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन विशेष आता है, लेकिन जब आप समाचार पत्रों का अध्ययन करेंगे, कई बार हम लोग अपने एसीएस जो शिक्षा विभाग के पाठक सर हैं, उनका जब हम लोग कोई डाइट सेंटर पे या कहीं वो जाते हैं तो वहां का कोई वीडियो निकल के आता है, तो उसमें वो क्लियरली बोला जाता है कि शिक्षकों की बहाली होगी। अब शिक्षकों की बहाली में 1 to 5 भी डेफिनेट आएगा, 6 to 8 भी आएगा, 9, 10 भी आएगा, 11, 12 भी आएगा। हाँ, ये दस्तूर ये हो सकता है कि चूंकि प्राइमरी सेक्शंस के अंदर में सीट्स बहुत कम हो सकती हैं, सेकेंडरी में थोड़ा और ज्यादा हो सकता है और सीनियर सेकेंडरी में और भी, तो सीटों का मूल्यांकन ना आप कर सकते हैं ना हम। लेकिन एक बात जो निकल के आई है वो हमने ये देखा है कि कई बार के पाठक सर ने कहा है कि लगभग 50,000 से ज्यादा वैकेंसियां आएंगी, तो सब लोग ऐसा मान के चल रहे हैं। अच्छा, मान लेते हैं कि 5,000 ही सीटें आएंगी, तो क्या ये छात्र नहीं पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे। जिसकी जितनी कलम में ताकत होगी वो कलम से ऊपर पहुंचेगा। सर इस बार बीपीएससी टीआरई 2.0 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट कितना लगभग आ सकता है, कब तक आ सकता है? देखिए, मेरा निवेदन यह है कि सब इसकी एक कोई प्रक्रिया फिक्स कर देनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि एक बार में 2-2 जगह पे लोग परीक्षा क्वालिफाई कर जाते हैं और अंततः मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आप ही 6 to 8 में पास करते हैं और आप ही 9, 10 में करते हैं, तो जरूर सी बात है कि आप 9, 10 को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आप हायर इन लैडर होते हैं। क्योंकि टीचर में क्या प्रमोशन होगा मुझे बताइए? आज भी आप शिक्षक होंगे और 30 साल बाद भी आप शिक्षक ही होंगे, तो वैसी परिस्थिति में कोई भी हायर इन द लैडर जाता है, तो वैसी परिस्थिति को अगर आप देखेंगे तो लोग 9, 10 को ज्वाइन कर लेते हैं और 6 to 8 खाली रह जाता है। तो मेरा यह मानना है कि शायद आयोग भी इस प्रक्रिया को अपना रहा है कि जब ज्वाइनिंग कराई जाती है, काउंसलिंग कराई जाए, तो सबसे पहले 11, 12 वालों की करा ली जाए। जिनका 2 रिजल्ट हुआ हो तो वो 11, 12 में ज्वाइन कर लेंगे, फिर 9, 10 में कर लें, फिर 6 to 8 में कर लें, और उसके बाद थोड़ा जल्दी प्रक्रिया जब पूरी हो जाती है उसके बाद जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात कर दी जाए। एक अच्छी बात यह है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की उम्मीद हम सबको इसलिए भी है क्योंकि टीआरई 1 के अंदर में आया है। भले उसकी संख्या पर मैं कोई बात बोलना नहीं चाहता और मैं अधिकृत भी नहीं हूं उसके लिए, लेकिन आप इन चीजों को देखिए कि सप्लीमेंट्री आया है, तो ऐसी उम्मीद हम 2 में भी लगा सकते हैं कि सप्लीमेंट्री आएगा। और हाँ, ये आयोग कौन सा है? बिहार लोक सेवा आयोग। और कहते हैं ना कि भारत में अगर आज के डेट में गिनती की जाएगी तो लोक सेवा आयोग में सबसे चर्चित अगर कोई नाम आएगा तो बिहार लोग आएगा। एक बात को समझ लीजिए, 2.5 लाख लोगों का 2.5 लाख लोगों को नौकरी दे देना किसी एक आयोग के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। इस बात को आपको और हमको और इन छात्रों को भी समझना होगा। तो आयोग बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और एक बात और आपने देखी होगी कि जितने भी छात्र आयोग को अपने ग्रीवांसेस बताते हैं, कुछ मैकेनिज्म में सुधार करने के लिए बताते हैं, वैसी परिस्थिति में आयोग उनको तुरंत ऑप्ट करता है और उसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको जो है अपना लिया जाता है। तो ये एक अच्छी खबर है। सर पेपर में जिस तरीका से दिया गया था कि बच्चे का जो डिमांड हो रहा था 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, जो आप बता रहे थे ऊपर से अतुल सर के द्वारा, रविभूषण सर के द्वारा बताया गया कि समय इसमें लगेगा, तो ये भी हो सकता है क्योंकि अतुल सर बहुत सारा चीज एडॉप्ट करते हैं जिस तरीका से बताया, कहीं ये भी होगी बीपीएससी टीआरई 3 में इसको शामिल भी कर लिया जाए क्योंकि उसमें समय है, उसमें सब कुछ है। तो देखिए, ऐसा नहीं होगा मुझे लगता है, और ईश्वर से प्रार्थना यही है कि छात्र हित में भी यही होगा कि टीआरई 2 के बच्चों को टीआरई 2 के सप्लीमेंट्री में शामिल कर लिया जाए। क्योंकि आप उन बच्चों से आपके कमेंट बॉक्स में पूछिएगा उनका दर्द, जिनका आधा नंबर से 1 नंबर से, या यूं कहें सबसे ज्यादा दर्द तो उनसे पूछिएगा जिन बच्चों का अपने डेट ऑफ बर्थ के कारण रिजल्ट छूट जाता है। तो वैसी परिस्थिति में 3 अटेम्प्ट दिया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेगा? अभ्यर्थी ये कंफ्यूजन में है कि क्या हम 1 to 5 में 3 अटेम्प्ट अलग देंगे, 9, 10 में 3 अटेम्प्ट देंगे, 6 to 8 में 3 अटेम्प्ट देंगे, 11, 12 में 3 अटेम्प्ट देंगे, या बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में दे दिए तो हो गया? कैसे अटेम्प्ट होगा? देखिए, इस तरह के मुद्दों से मैं बहुत बचता हूं, लेकिन आज ही मैंने द ऑफिसर्स एकेडमी के चैनल पे एक वीडियो बनाया है। वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मैं आज तक इस तरह की बातों कभी नहीं करता हूं, लेकिन मैंने बनाया है। जब मैं बैठा हुआ था तो मुझे किसी बच्चे ने बोला कि सर ऐसी बात है, तो मैंने एक निवेदन किया है सरकार से। देखिए, इस बात को समझिए कि चूंकि टीआरई 1 और टीआरई 2 में बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिला बच्चों को, बच्चे त्वरित कार्रवाई में, बिल्कुल ठीक है, हो गया तो अच्छी बात है ना, 1,20,000 लोगों को नौकरी भी मिली। एक देखिए, हर बार निगेटिव की जगह थोड़ा पॉजिटिव पक्ष भी देखा कीजिए यार। इस बात को समझिए कि कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं, है ना। कौन सी ऐसी सरकारें हैं मुझे बताइए जिसने 2.5 लाख लोगों को बहाल कर दिया? एक बिहार सरकार। यस, तो इस बात का थोड़ा सा तो ख्याल रखें। अब इस बात को समझिए, आपकी अटेम्प्ट की जब हम बात करते हैं तो हम यूपीएससी, भारत का सबसे बड़ा एग्जाम होता है जिससे आईएएस अधिकारी बनते हैं, उसमें भी जनरल के लिए 2000 पहले 4 से बढ़ा के 6 कर दिया गया था। और वो छोड़ दीजिए, हमें किसी से तुलना नहीं करना है। बिहार लोक सेवा आयोग सीसीई की परीक्षा लेता है जिसका कैलेंडर आज भी जारी हुआ है।
तो जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं उसमें भी कोई लिमिट नहीं है। अब किन परिस्थितियों में ये अटेम्प्ट को लिमिट किया गया है? क्या पहले के दौर में ऐसा होता था कि जो बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स हो गए, अब वो बार बार एग्जाम दे रहे हैं, तो कोई बच्चा अगर थोड़ा उम्र ज्यादा हो जा रहा है तो उस समय ज्वाइन करेगा, तो भारत को, बिहार सरकार को हो सकता है कि ऊर्जावान शिक्षक चाहिए, मतलब परिस्थितियां क्या हो ना आप जानते हैं, हम अनुमान लगा सकते हैं। तो वैसी परिस्थिति में आपके चैनल से मैं कहिए हाथ जोड़कर ऐसे खड़ा हो जाता हूं कि भैया हमारे बिहार के छात्रों पर अगर सरकार से निवेदन है, हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता हूं कि आप अटेम्प्ट को या तो बढ़ा के 5 कम से कम कर दें या नो लिमिट कर दें, तो आपके लिए सोने पे सुहागा। आज पहला दिन है। मैं, अगर मुझे आप कहिए कि चैनल पर खड़ा होकर छात्रों के लिए आपको भीख मांगना है, तो मैं आपके सामने खड़ा होकर अपने हाथ पसार कर खड़ा हो जाऊंगा कि अगर बिहार सरकार संभव है तो इस पर इनका सुन लीजिए, और मुझे अंतर मन से ये पूरा भरोसा है कि सरकार जरूर सुनेगी। जरूर सुनेगी। सर एक प्रश्न और ही है, बीपीएससी टीआरई 1 में जिस तरीका से कट ऑफ रहा, बीपीएससी टीआरई 2 में कट ऑफ बढ़ गया, तो बीपीएससी टीआरई में अनुमान लगा रहे हैं बच्चे की 100 पार भी हो जाएगा, जिस तरीका से देखा जा रहा है बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जुड़े हुए हैं, जो सिलेबस है। इसमें आप 2-3 बिंदु क्या बोलिएगा कि बच्चे ध्यान दें ताकि वो अभी से। मैं पूरे भारत में इकलौता ऐसा शिक्षक हूं जो मैंने लोगों को कट ऑफ पर बयान देना बता दिया। ठीक है, कट ऑफ ना आप जानते हैं, ना हम जानते हैं, ना ये बच्चे जानते हैं। दो का कट ऑफ तो आप जानते हैं। नहीं, मैं आपको जो बात बोल रहा हूं, आप इस बात को बड़े गंभीरता से समझिए। हम लोग फुहरता की ओर नहीं बढ़े, हम लोग गंभीरता की ओर जाए। कट ऑफ कैसे निर्धारित होता है? मैं, ये जो डिजिटल बोर्ड है, मान लीजिए कि हमारे पास 100 लोगों की सीट्स हैं, ठीक है साहब, 1 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, तो मैं क्या करूंगा, पहले इनका एग्जाम हो गया। अब मुझे तो नहीं पता ना कि किस बच्चे ने कितना लाया है। उसके बाद मैं ये करूंगा कि जब ये 1 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया, एक एक्सेल सीट बनेगी और ऊपर से सबसे ज्यादा वाला उससे कम ऐसे करके 1 लाख नंबर सजा दिया जाएगा। मुझे कितने बच्चों को लेना है? 100। मैं ऊपर से 100 पर रोक दूंगा कि मान लीजिए कि 100 जो आ रहा है उसका नंबर है 92 और यहां पे है 91.75, तो मैं कह दूंगा कि जो 100वां कैंडिडेट है इसका 92 है, इसलिए कट ऑफ क्या हो गया? 92 हो गया। तो कट ऑफ की ये प्रक्रिया होती है। और एक बात को समझिए, कट ऑफ का अनुमान कौन लगाएगा? मतलब बढ़ सकता है या नहीं? देखिए, बढ़ना और घटना इस बात पर निर्भर करता है कि छात्रों के अंदर में परफॉर्मेंस क्या है, पेपर का लेवल क्या है, पेपर का लेवल क्या है, छात्रों का परफॉर्मेंस क्या है। इस बार तो और चुनौतियां ज्यादा होंगी क्योंकि पिछले बार कम समय मिल रहा था, इस बार समय है। तो मैं आम छात्रों से कहूंगा, वैसे लोग जो शिक्षक नहीं है, जो ना किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, ना किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, मैं आप छात्रों से यह बात कहना चाहता हूं, 8 महीना आपके पास है, कलम घिसना शुरू करिए, खूब पढ़िए, मेहनत करके पढ़िए और सिस्टमैटिक तरीके से पढ़िए। हो सकता है कि हम लोगों ने भी कुछ कमियां रही हो, हमने भी अपनी कमियों को दूर किया। जो टीआरई 3.0 का जो हमारा बैच आएगा, पेड बैच, उसमें हम वो सारी कमियां दूर करके छात्रों को उस मुकाम तक ले जाने का कोशिश करेंगे जो बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं। मान लीजिए कि आप शिक्षक हैं, आप 8 साल से केवल एसएसटी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, 6 to 8 के बच्चों को सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स में। तो बट ऑब्वियस ही बात है कि 8 साल से आप पढ़ा रहे हैं सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में और उसको एक कॉमन बच्चे को मुकाबला करना है। तो इस बार चुनौती मेरे लिए भी है। देखिए, इस बात को समझिए कि अगर ये बिहार पूरा कहता है कि ऑफिसर एकेडमी सबसे ज्यादा रिजल्ट देता है, तो हमारे साथ एक रिस्क फैक्टर भी होता है कि उसको मेंटेन करना है। तो इसलिए हम लोग भी इस बार तैयार हैं। चुनौतियां अपरंपार है, लेकिन कहते हैं ना कि किला भेद देंगे और छात्रों की सफलता का झंडा फिर से लहराएगा और बिहार में सिर्फ एक ही नाम गाया जाएगा, वो होगा द ऑफिसर्स एकेडमी का। 2 पॉइंट क्या बोलिएगा? बच्चे जब देखते हैं कि समय ज्यादा होता है, 8 मंथ हो गया, तो थोड़ा सा आराम करने लगे। 1 पॉइंट बोलूंगा, 2 पॉइंट ज्यादा आपने कह दिया। मैं एक मूल मंत्र देता हूं, अगर आप मेरे व्हाट्सएप पे होंगे तो मैंने कल एक रात स्टेटस लगाई थी। एक मूल मंत्र मैंने अपनी जिंदगी के लिए 2024 के लिए रखा, तो 2 तो बहुत ज्यादा हो गई, वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इसलिए कि जो बच्चा सुबह 4 बजे उठता है और जो बच्चा सुबह 9 बजे उठता है, 9 बजे वाला उठने वाला बच्चा और 4 बजे उठने वाला बच्चा, 4 बजे जो सुबह उठता है ना, वो 5 घंटे आपसे ज्यादा पढ़ता है। 5 घंटे पढ़ता है। 10 बजे के बाद कितने ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ते हैं 10 बजने के बाद बच्चे मोबाइल चलाते हैं। मैं भी चलाता हूं, मेरे घर में भी लोग चलाते हैं, तो मैं दूसरे को क्या बोलूंगा। तो ये जो मैंने अपने आप से प्रण लिया है कि मैं रात 10 बजे के बाद अपने फोन को नहीं छूऊंगा और 10 साढ़े 10 बजे मैं सोने चला जाऊंगा, ताकि मैं सुबह 4 बजे उठूं। और अगर मैं 4 बजे जग गया, क्योंकि रात में 10 बजे के बाद पढ़ाई होती नहीं होगी, बहुत कम, नहीं पढ़ने वाले तो पढ़ते हैं, रात रात भर पढ़ते हैं, लेकिन मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूं। तो 10 बजे अगर आपने मोबाइल अपना स्विच ऑफ करके रख दिया, तो आप आधा शिक्षक बन गए, आधा शिक्षक बन गए। अगर 10 बजे आपने मोबाइल बंद करके रख दिया, लेकिन आधा शिक्षक बनने का मतलब ही नहीं है कि सुबह आप 11 बजे जगें। कहने का तात्पर्य यह है कि 10 बजे अगर आपने मोबाइल अपना बंद कर दिया और सुबह 4 बजे आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नहा धोआ करके बैठ के पढ़ने बैठ जाते हैं, तो आप उन लाखों, कई लाख बच्चों से आगे निकल जाएंगे जो सुबह 9 बजे 10 बजे उठ के अपने दिन की शुरुआत करते हैं। और वो सुबह का 5 घंटा, याद रखिएगा, अगले 8 महीने आपको सरकारी नौकरी नियुक्ति पत्र आपके हाथ में होगी। उसको ना आप रोक पाएंगे, ना हम रोक पाएंगे, और ना ये 6 से 8 में पढ़ने वाले और 8 साल से पढ़ाने वाले सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल वाले टीचर रोक पाएंगे। आपकी विजय होगी, आपकी जय होगी और आप अपने मां बाप के सपनों को साकार करेंगे। एक शब्द, वो है डिसिप्लिन।
मात्र लास्ट सवाल है, जिस तरीका से शिक्षक सुबह 8-10 बजे जा रहे हैं और शाम में 5 बजे आ रहे हैं, क्या विद्यार्थी जो शिक्षक नहीं बने हैं केवल 2 मंथ इतना आप तैयारी कर दें इतना घंटा तो 100% रिजल्ट ले लेंगे? देखिए, तैयारी का पैमाना हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। हो सकता है कि मैं 2 घंटे पढ़ के 20 पन्ना पढ़ लेता हूं और हो सकता है कि आप 1 घंटे में 20 पन्ने पढ़ लेते हैं। तो समय के साथ पैमाना ना नापा जाए। पैमाना यह होता है कि विद्यार्थी जीवन के अंदर में जब आपको लगे कि आपकी पढ़ाई हो गई है, अब इससे ज्यादा आप नहीं कर पाएंगे, आप रुक जाएं। हो सकता है कि कोई विद्यार्थी 4 घंटे में ही कर लेता हो, किसी को 8 घंटा लग जाता हो। तो प्रत्येक विद्यार्थी के लिए समय निर्धारित ना हो, निर्धारण इस बात का हो कि उसने आज दिन भर में क्या कंप्लीट किया है। जी। जो भी अभ्यर्थी देख रहे हैं एग्जाम टूर को, उनसे बता दें, यदि शिक्षक अभ्यर्थी आप हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, आप अदर स्टेट से हो या बिहार से हो या कहीं से हो, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें क्या आपकी समस्या है, किस प्रश्न पर आप डाउट करते हैं, कहां पे दिक्कत होता है। फिर एक बार इंटरव्यू लूंगा सर से और उसमें सभी प्रश्न को शामिल करूंगा। किसी भी कागजात में समस्या हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अभी स्टेट का आवेदन हो रहा है इनके लिए, इन बच्चों के लिए हमने एक व्यवस्था की है। आपके चैनल से ये पहली बार घोषणा हो जाए, आज आपकी बात है, आप हाईलाइटर में भी इसको लगा सकते हैं। और वो घोषणा ये है कि बिहार के या पूरे भारत के जितने भी शिक्षक भर्ती बैच के बच्चे हैं, उनका प्रतिदिन एक टेस्ट, 50 क्वेश्चन का एक टेस्ट उनको हमारे ऐप पर फ्री मिलेगा। और उस टेस्ट का रात में 9 बजे डिस्कशन मैं लेकर के आऊंगा यूट्यूब चैनल पे, फ्री होगा, जो शुरू होगा अगले 2 दिनों के अंदर में, और जब तक परीक्षा नहीं हो जाएगी तब तक चलेगा। ये आपके चैनल से घोषणा कर रहा हूं। उसका प्राइस कुछ और लगा रहेगा, उसमें आप कोड डाल देंगे एग्जाम टूर का, वो कंप्लीटली आपके लिए फ्री है। बिल्कुल। जो भी अभ्यर्थी चैनल को देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। सर, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। और आप सबके और आपके व्यूअर्स का जो नया वर्ष है उनके लिए काफी सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं हैं, सुख समृद्धि माता रानी उनको नवाजे। और परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना है कि ये बच्चे अपने मेहनत के अनुरूप सफलता को प्राप्त करें।